Guys, namaste and welcome back to the channel. This is Apurva, and like after a very long time, I'm recording something, and hopefully I'll upload this time also because काफ़ी बार मैंने record करा है, but I always ended up by not uploading that. जो भी है मतलब छोड़ो उसको तो basically तुम लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा. This video is about my practicals जो हुए हैं मेरे भी बोर्ड्स के. कल ही मेरे लास्ट था which is 6th of Feb yesterday. कल को मेरा लास्ट प्रैक्टिकल था विच इज़ ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, तो अब मेरे ख़त्म हो गए सब प्रैक्टिकल्स. तो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस. इट इज़ अ मतलब इज़ इट अ हाइप और दे आर रियली वेरी टफ. जो भी है वो मैं बताऊँगी. मतलब मैं अपना बताऊँगी. ठीक है, अब आई ऑलवेज थॉट कि इट डिपेंड्स ऑन दी एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आया है तुम्हारा, वो कैसा है. लाइक वैसे तो सारे चिल होते हैं, उनको पता होता है कि भाई ये डरा हुआ होगा इस टाइम बच्चा, एंड थोड़ा नॉर्मली बात करें. ठीक है, उनको तो इतना एक्सपीरियंस होता है प्रैक्टिकल्स का. जो भी है, तो ठीक है, एक तो बात ये हो गई प्रैक्टिकल्स की. एंड उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी अपनी लाइक व्हाट आर माय स्ट्रेटजीज. आज 7th फेब है एंड आफ्टर एक्जैक्ट 10 days आई हैव माई पहला बोर्ड एग्ज़ाम विच इज़ ऑफ फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, सो जो नहीं जानते मैं बता दूँ. आई एम अ 12th ग्रेडर. आई हैव 5 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश. ठीक है, दीज आर माई मेन सब्जेक्ट. एक्स्ट्रा मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है. अभी हम प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं पहले. तो मेरा एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छा रहा है. लाइक ओवरऑल तो अच्छा ही रहा है, ऐसा कुछ खास बुरा हर दिन नहीं हुआ मेरे साथ. तो मेरा सबसे पहले प्रैक्टिकल था 23rd of Jan को. पहली बात तो बता दूँ, हमारे स्कूल में ना 3 days एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल चलता है, जिसमें लाइक पहले दिन हम लोग ना लाइक बेसिकली 5 फ्रेंड्स का मेरा ग्रुप है. ठीक है, वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स. तो हम लोगों में से मेरा अकेले पड़ता था फर्स्ट डे, सेकेंड डे में 3 का, एंड लास्ट डे में 1 का वापस से. ठीक है, तो हम 2 बंदे ऐसे हैं जिनका अकेले अकेले में जाना पड़ा. एंड वो पिछले लास्ट साल तो बायो की है, उसको नॉर्मली अकेले ही जाना पड़ता है बायो एग्ज़ाम में भी एंड वैसे भी. ठीक है, लाइक प्रैक्टिकल्स वगैरह में. तो अब मैं अकेली हूँ. ठीक है, मेरे साथ एक तो हम लोग ना एम्बीवर्ट्स हैं, ज़्यादा बात नहीं करते मतलब एक दूसरे के अलावा हम और किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, हमारे से होती भी नहीं है. ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं. लाइक मैं गई हूँ स्कूल, फिर इसका प्रैक्टिकल था. तो उस दिन लाइक मुझे भी नहीं पता था क्या होता है बिकॉज फर्स्ट प्रैक्टिकल था ना भाई. मेनली होता क्या है मैं बताती हूँ. चीटिंग होती है दबा के. ठीक है, टीचर्स हमें बता देते हैं ये तुम्हारा ये है. मतलब एक होता है ना शीट आती है वो बोर्ड्स की प्रैक्टिकल वाली, एंड उसी पे स्लिप लगी हुई थी. कुछ में तो जो होता है ना वो शीट, उसी पे स्लिप लगी हुई थी. 3 उसमें प्रैक्टिकल्स में दिए हुए थे एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली करने के लिए. तो मेरे पास जो भी 3 आए थे वो चीटिंग वगैरह हुई क्लास में अच्छी खासी हुई थी. ठीक है, बिकॉज एक वाइवा लेने वाला टीचर आया हुआ था, एक ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर लेट आई थी. तो चीटिंग अच्छे से चल रही थी हमारी. हुई वाइवा की बारी आई. वाइवा में हुआ ये, जैसे 5 बच्चे एक साथ गए थे, तो मेरी चांस में ये हुआ कि मैं अकेली गर्ल एंड बाकी 4 लड़के जो भी थे बुद्धू. ठीक है, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट दे आर. ठीक है, तो अब उनके कंपैरिजन में आई एम अच्छी. ठीक है, तो पहला ही इम्प्रेशन उन पे अच्छा पड़ गया सर पे. एक तो सर भी बड़े अच्छे थे. ठीक है, एंड बाद में मेरे को आके पता चलता है कि मेरे साथ केमिस्ट्री में लाइक ट्यूशन में एक बच्ची पढ़ती है, उनके फादर थे वो जो आए थे हमारे स्कूल में. वो मेरे को कह रही है कि तुम्हारे स्कूल में कौन आया था. मैंने कहा आए थे एक ऐसे ऐसे, एंड शी वाज लाइक वो मेरे पापा थे. एंड आई वाज लाइक वेट ओके, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने कुछ तो कह दिया था उसके सामने. ठीक है, तो जो भी है जैसे ठीक है, हम लोग बैठे हैं एंड वो सबसे पहला ही मेरा उसमें नाम आ रहा था, तो उन्होंने मेरी शीट ली एंड उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछने शुरू करे फटाफट फटाफट. बहुत सारे पूछे एंड अभी मैं भूल गई हूँ क्या क्या पूछा था वैसे तो. ठीक है, उन्होंने ना शीट में से ही पूछे थे. हाँ, उन्होंने पहले पूछा मीटर ब्रिज का. मेरे पास आया था कि बताओ जो मीटर ब्रिज होता है, इसके स्केल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है. मैंने कहा 100 सेंटीमीटर्स होती है, यानी कि 1 मीटर. उनका हाँ वेरी गुड. सेकंड था कि बताओ जो वायर होती है मीटर ब्रिज में, ये किस मटेरियल की बनी होती है. एंड ये क्वेश्चन ना वो सबसे पूछ लेते हैं लाइक जो मेरे से पहले गए थे, तो ये क्लास में डिस्कस हो रहा था. ठीक है, तो मेरे को पता था इसका आंसर एंड आई वाज लाइक ये तो मेरे को आता है, यही पूछ रहे थे तुम. मैंने बताया, मैंने कहा मैग्नीन की होती है एंड ये एक एलॉय होता है. तो उन्होंने कहा हाँ हाँ होता है, अच्छी बात है, वेरी गुड. फिर उन्होंने मेरे से पूछे कि मेरे ना शीट में मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस आया हुआ था. तो ही आस्क कि बताओ ये कौन सा लेंस है. मैंने कहा कॉन्वेक्स है. कह रहे कि अच्छा मेरे को लेंस फॉर्मूला बताओ. मैंने बताया कि अब बताओ मिरर फॉर्मूला बताओ. नहीं, मैंने लिखे हुए थे. उनमें से कहा कि ये वाला कौन सा फॉर्मूला है और ये वाला कौन सा फॉर्मूला है. मैंने कहा ये लेंस है ये मिरर है. एंड फिर दे आस्क मी, बस इतना ही था मेरा तो. हाँ, फिर आगे वाले बच्चों की बारी आई. ठीक है, जो बच्चे के आंसर लोग जो आगे बैठे थे मेरे से, जो आंसर नहीं दे रहे थे ना, वो वापस मेरे से पूछ रहे थे. मैंने मतलब मुझे ये था कि भाई मेरा हो गया ना, एंड दैट्स ऑल, मेरा हो गया.
मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने मेरे से पूछा है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। मैंने कहा अरे भाई मुझे नहीं आती। मैंने कहा, मैंने ना लिटरली यही कहा, आपने कहा मेरे को ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है। उन्होंने कहा तो मेरे को भी पता है 9 × 10⁻⁹। मतलब मैं मन में सोचा, मैंने कहा ये भी तो पता ही होगी ना आपके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो यार, मैंने बता तो दिया आपको। ठीक है, फिर मैं, और मुझे इतना रिग्रेट हुआ ना कि मैंने कहा ये मुझे आती थी, मैंने क्यों नहीं बोली। मतलब थोड़ा सा वो चाहिए था मेरे को उस टाइम पे कि भाई ये है इसकी वैल्यू, जो भी है। ठीक है, उसके बाद वाइवा वगैरह ये चिल हुआ सब, उन्होंने कहा जाओ हो गया, हम लोग आ गए वापस, मैं अकेली खड़ी हूँ वापस से। फिर ये हमारा फिजिक्स का प्रैक्टिकल समाप्त। उसके बाद हमारा आता है 28 को फिजिकल एजुकेशन का। एंड फॉर्चुनेटली हम 4 दोस्तों का एक साथ हुआ, एक बेचारी फिर अकेली गई थी, बट उस दिन हमारा इंग्लिश और मैथ्स का था तो हो गया था। हमारा फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल में ना, हाँ उन्होंने हमारे से फाइल्स में क्वेश्चन लिख देखो, लिखने का तो कुछ था ही नहीं, बेसिकली वाई वाई हो रहा था और प्रैक्टिकल वहाँ पे जाके रनिंग और जी पुशअप्स और शॉर्ट डिस्टेंस रेस। ठीक है, और क्या था, सिटअप्स थे शायद से, ये सब था। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिकल तो नॉर्मली हो ही गया था। वाइवा में ना उन्होंने वो पूछ रहे थे तुमसे कि बताओ टॉपिक बताओ कौन सा तुम प्रिपेयर करके आए हो। उसमें भी हम 5 जने गए थे। उसमें लाइक सबसे पहले ने बताया, दूसरे ने बता दिया, तीसरे ने बता दिया, फिर फोर्थ में मैं थी एंड फिफ्थ में एक और बंदा था। तो मेरे से उन्होंने पूछा, मैंने कहा फुटबॉल। मैंने बड़े सोच में बहुत टेंस थी, मैंने कहा मैं क्या बोलूँगी, मैं कौन सा टॉपिक बोलूँगी कि मुझे प्रिपेयर करके आई हूँ। मैंने कहा एक ही पेज पढ़ा है मैंने अपनी फाइल में से, मैंने फुटबॉल पे फाइल बनाई थी। मतलब ऐसे ही गेम पे बनानी थी ना जिसपे जो ओलंपिक्स में भी हो। मुझे लगा था स्पोर्ट पे, किसी भी स्पोर्ट पे गेम पे बना दो, तो मुझे लगा था क्रिकेट पे बना सकते हैं, बट नहीं बना सकते थे बिकॉज वो ओलंपिक्स में नहीं है उस टाइम तक। तो अब फुटबॉल में से उन्होंने मेरे से पूछा कि बताओ इसमें जो ऑफिशियल्स कितने होते हैं। मैंने कहा 5 होते हैं। एंड उन्होंने कहा नेम देम। मैंने नेमिंग मतलब मैंने सबका नाम बता दिया। लास्ट में एक आता है उसमें ना कमिश्नर, ऑफिशियल कमिश्नर हेड करके वैसे एक होता है, उसमें मैं अटक गई। मैंने कहा मेरे को लास्ट नहीं आ रहा। उनका कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। देन दे आस्क्ड मी कि बताओ फुटबॉल में ऐसी कौन सी टीम है, ऐसी कौन सी कंट्री है जो ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा बार मेडल जीत के लाई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार लाइक जीती है जो भी है। अब मैंने कहा शिट, ये मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो फुटबॉल देखती भी नहीं हूँ। आई जस्ट नो अबाउट वो थोड़ा सा, देखो जो फेमस है ना, सुनील छेत्री सर, रोनाल्डो एंड मेसी। ठीक है, एक और है डाफलो, क्या नाम था, सॉरी यार मैं नाम भूल गई, जो भी है। ठीक है, ये थे। अब मेरे को एक ही टीम याद थी, अर्जेंटीना। मैंने वही बोल दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे से मत पूछो। एंड सर मेरे को ऐसे देख रहे हैं, ओके ठीक है, गलत जवाब है। मैंने कहा मुझे पता है गलत है। फिर उसके बाद इतना ही था, मेरे से यही क्वेश्चन पूछे थे, बाकी से पूछ रहे थे और। फिर फिजिकल का भी हो गया, लाइक ओवरऑल ठीक ही था, मैं इसको बुरा भी नहीं कह सकती। फिर उसके बाद 29 को हमारा एकदम नेक्स्ट डे ही हमारा मैथ्स का और इंग्लिश का एक साथ था। इंग्लिश का तो वो सुपर गुड। मेरे पास चैप्टर आया हुआ था लास्ट लेसन। ठीक है, उनमें से मैम पूछती है मेरे से कि बताओ जो वो थे एम हिमल थे, उन्हें लास्ट टाइम बोर्ड पे क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था वेव ले फ्रांस, ऐसा कुछ था। वेव ले फ्रांस मतलब उसका मीनिंग था लॉन्ग ले फ्रांस। ठीक है, उन्होंने मतलब वो सेंटेंस पूछा, इनका कहा मीनिंग बताओ क्या होता है। मैंने कहा ये होता है। उन्होंने मेरे से कैरेक्टर्स पूछे, उन्होंने कहा ब्रीफ में एक्सप्लेन करो। मैंने जैसे स्टार्ट कर एक्सप्लेन करना, उनका चलो हो गया ठीक है जाओ। मैंने कहा वाह, मैं जाती हूँ, बाय बाय, ख़त्म। इतना ही था, इतना ही हुआ था इंग्लिश में। एक वो लिखने वाला आता है, स्पीकिंग वाला, उन्होंने कुछ तो सुनाया, कुछ तो स्टोरी सी थी। उसमें स्टोरी में ना गर्ल का नाम था डोरा। ठीक है, एंड वो अपने कुछ तो इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली जाती थी, तो उसका भी कुछ तो था। मतलब मैंने तो, मेरा उसने टाइटल भी देना था उसको, मैंने कहा डोरा द एक्सप्लोरर लिखते हैं, बट मैंने नहीं लिखा, मैंने कुछ और लिखा था। जो भी है, इंग्लिश का हो गया। एंड फिर उसके बाद मैथ्स का होना था। मैथ्स में हमारे ना ये था कि मैथ्स में क्या हुआ था, हाँ पहले हमें वो दी थी रोल नंबर वाइज एक्सपेरिमेंट्स की, आप ये करोगे, आप ये लिखना है, आपको ये लिखना है। फिर हमें शीट मिली और हमने, हमारे पास फाइल्स थी, सर ने कहा फाइल्स में देख देख के लिख लो। हमने भी लिख दिया, क्योंकि फिजिक्स और सॉरी मैथ्स और इंग्लिश के ना एक्सटर्नल टीचर्स नहीं आते, इंटरनली होता है। तो उन्होंने लिखवाया। एंड देन वाइवा की बारी आई। वाइवा में वापस से 4 बंदे गए थे इस बार। मेरे से पूछते हैं, उन्होंने मेरे से कुछ पूछा। ठीक है, मैंने कहा सॉरी सर मेरे को ये नहीं आता। उन्हें क्या आता है? मैंने कहा आप इंटीग्रेशन में से फॉर्मूला पूछ लो। ठीक है, देन उन्होंने पूछा अंडर रूट a² - x² का। मैंने कहा अरे यही तो मैं पढ़ के आई हूँ, यही बताऊंगी। फिर मैंने बताया, उन्होंने कहा चलो ठीक है। वो कहते ये तो बता दिया, जो इतने सारे भी तो बताया नहीं था। मैंने कहा आसान काम छूते नहीं है बॉस, मतलब ऑब्वियसली नहीं कहा ऐसा यार। ठीक है, अब
एक तो ना मैं वही पढ़ के गई थी, मेरे को सारे फॉर्मूलाज नहीं याद है, मैं वही पढ़ के गई थी। मेरे को लगा था इंटीग्रल्स में से क्या ही पूछ लेंगे, वो फुद्दू फुद्दू से तो पूछेंगे नहीं कि बताओ कोस का इंटीग्रल क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। मैंने कहा पूछेंगे तो ये वाले। मैंने वो करे रट लिए और वही मेरे से पूछ लिया। तो मैथ्स का भी ईजी पीजी हो गया, ठीक है। फिर अब आती है जब कल प्रैक्टिकल हुआ उसकी बात। प्रैक्टिकल में लाइक कल था केमिस्ट्री का। हाँ भाई बहुत ही अच्छा था यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कल सुबह ही हम गए स्कूल। पहले तो हमारी ना 3 बार क्लास चेंज कराई कि नहीं आपको यहाँ नहीं बैठना, आपको बराबर वाली क्लास में बैठना है, कि नहीं इस क्लास के जस्ट ऊपर जो क्लास है आपको वहाँ बैठना है, कि नहीं अब लैब में बैठना है। मैंने कहा रहे भाई एक बार बिठा के छोड़ दो। फिर इतने में मैं मतलब जो भी था ये सब अरेंजमेंट वगैरह उन्होंने करे। एंड फिर उसके बाद हमें शीट्स वगैरह मिली, हमने उसमें फिल वगैरह करा अपना नाम वगैरह। एंड उसके बाद हमें 3 एक्सपेरिमेंट्स दे दिए, ठीक है। एक के पास M/40 मोर सोल्स का था टाइट्रेशन, एक मतलब ओड वाले बच्चों के पास वो था, और इवन रोल नंबर वाले बच्चों के पास M/20 था। सो आई गॉट M/40। तो हमने वो करा। मैम ने कहा लिखना शुरू कर दो इसको, तो तुम मैम ने 3 लिखवा दिए थे, वही एक सॉल्ट, एक टाइट्रेशन और एक फंक्शन ग्रुप। फिर हमें फंक्शन ग्रुप बता दिया कि इस वाले फंक्शन ग्रुप का इन रोल नंबर को करना है, इस वाले को ये करना है, ऐसे बता दिया। हम लोग चीटिंग कर रहे थे आराम से, और हमने लिख लिया, हो गया। कुछ ऐसे ज़्यादा बात नहीं थी बड़ी। फिर उसके बाद हमारी लाइक हम लोग का वाइवा होता है। पहले हमें पहले ना बैच 1 का चल रहा था, फिर हमारा हम बैच 2 में थे, लाइक मैं बैच 2 में थी। फिर हमें लैब में ले गए, फिर केमिस्ट्री लैब में। फिर हम वहाँ खड़े रहे, हमने लिख तो सब लिया ही था, हम प्रैक्टिकल के करेंगे क्या, ठीक है। एंड ये होता है देखो प्रैक्टिकल में इतनी, जब हमारे मॉक प्रैक्टिकल हुए थे ना भाई साहब इतने हार्ड थे वो, मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसा हमें डरा रखा था कि ये तुमने ये नहीं करना, पता है वो कैसे एग्जामिनर्स आते हैं, ये होता है वो होता है। मतलब सब टीचर्स ने एक ही चीज़ कही थी, और एक भी एग्जाम में मेरे को ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं लगा कि भाई तो खा जाएगा मुझे और पता नहीं क्या पूछ लेगा, नहीं ऐसा नहीं था। बहुत चिल हुआ। और एक चीज़ ये भी है, या तो किस्मत डिपेंड करती है, लाइक बहुत ज़्यादा करती है तो किस्मत भाई। हो सकता है मेरे पास मेरे स्कूल में सारे ऐसे टीचर्स आए हों, एंड किसी और के स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट टीचर्स आए हों, वैसे मेरे को लगता नहीं है। सारे ठीक ठीक ही होते हैं यार। एक तो इमेज ऐसी बना रखे ना प्रैक्टिकल्स की कि भाई बोर्ड के प्रैक्टिकल्स हैं, बोर्ड नहीं हो गया तो पता नहीं भाई क्या हो गया। हाँ लेकिन अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलते, ठीक है। हाँ वापस से मैं टेंस हो जाऊँगी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो हाँ फिर हमारे वाइवा की बारी आती है कल। वाइवा के लिए वापस से हम लोग 5 बंदे जाते हैं। एंड आई वॉज वेरी लाइक वेट आई वॉज वेरी हैप्पी कि उन्होंने मेरे से देखो बताते पहले उन्होंने ना माहौल सेट करा कि भैया बच्चे कंफर्टेबल हो जाए, दे लाइक आंसर मी खुले लाइक फ्रीली होके। तो उन्होंने हमसे पूछना स्टार्ट करें कि नाम वगैरह पूछे। वो बिटिया बोल रहे थे मेरे को बार बार। मैंने कहा अरे यार कितनी स्वीट है, ठीक है। एंड उनकी ज़्यादा एज नहीं थी जो टीचर आए थे, जो भी है, ठीक है। उन्होंने मेरे से पूछा, लाइक पहले बॉयज़ से पूछा, 3 बॉयज़ थे 3 गर्ल्स थी, 6 बच्चे गए थे हाँ। तो बॉयज़ से पूछा क्रिकेट देखते हो, उन्होंने कहा हाँ जी देखते हैं। तो एक उनमें से ना हमारे लाइक डिस्ट्रिक्ट में भी खेला है अंडर 19 में। तो उन्होंने उसके नाम करके टिक लगा दिया कि भाई। फिर हमारे स्कूल वाले जो टीचर हैं मुझे पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि भैया इसके तो पूरे मार्क्स लगाना, अच्छे से लगाना, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स सबसे पहले मैं बैठी थी, तो मेरे से पूछा आप देखते हो, मैं कहा हाँ बिल्कुल देखती हूँ। उन्होंने कहा फेवरेट क्रिकेटर या फिर मतलब वो क्रिकेटर बताओ जिसको आप अपना आइडल मानते हो। मैंने कहा MS धोनी। एंड उन्होंने कहा वापस से सर से कि सर जी इसने तो बिटिया ने तो मेरा दिल जीत लिया, मुझे भी अमेजोन बहुत पसंद है। फिर वो अपनी बात बताने लगे कि मेरे पास एक बुलेट है, मतलब बहुत पहले से है, और जब से वो है ना उस पर मैंने बड़ा बड़ा 7 नंबर लिखवाया हुआ है, जर्सी नंबर वही भैया का। मैंने कहा एंड पता है मैं एकदम से एक्सट्रोवर्ट बन गई हूँ। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्या कहते हैं वो चिल आई कि बोल दे। और पता है मैंने क्या बोला, मैंने कहा सर थाला फॉर अ रीज़न। एंड वो तो खुश हो गए, उन्होंने मेरे नाम का भी टिक लगा दिया कि सर इसको भी पूरे मार्क्स देना। मैंने कहा इतनी सी बात। मैंने कहा कहीं तो माही भैया काम आया भाई। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ ना, मैंने कहा यार ऐसा भी होता है। बट यहाँ पे एंड नहीं हुआ। उन्होंने फिर हमसे क्वेश्चंस, उन्होंने हमसे वापस से पूछा कि मतलब कि पहले ये सब हो गया, कूल डाउन कर दिया हमें, फिर हमसे पूछते हैं कि बताओ चैप्टर्स बताओ कौन कौन से। तो मेरे से जब पूछा मैंने कहा बायोमोलिक्यूल्स। उन्होंने कहा चलो मेरे को ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। मैंने बना दिया, मैंने बनाया था बीटा वाला, ठीक है। उन्होंने कहा बेटे वैसे तो बीटा वाला है ठीक है ये, नो डाउट, लेकिन आप ना अल्फ़ा वाला मोस्ट प्रोबेबली बनाया करो, क्योंकि अल्फ़ा वाला उन्होंने मेरे को बहुत सारे वो बता दिए कि यहाँ पे काम आता है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। मैंने कहा हाँ हाँ आता है आता है आता है। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा तो मैं इसको करेक्ट करूँ कि नहीं नहीं मैंने बता दिया काफ़ी है आप जाओ। एंड दैट वॉज इट। इतना था, इतना सा काम था। मैं फालतू टेंस हो रही थी, मैं कहा हाय पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। हाँ। तो बेसिकली ये थी मेरी आज की स्टोरी। आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो बनी है, बट आई ट्राई टू कवर। एक तो ना मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मेरे को भी याद रहे कि भाई तेरे साथ ऐसा होता है ऐसा हुआ था। मतलब मेमोरीज
लाइक कुछ तो हो मेरे पास, बिकॉज इतनी चीज़ें, कल का खाया तो मुझे अब तक याद नहीं है मैंने क्या खाया था कल, मुझे अभी 2 मिनट लग जाएंगे सोचने में भी, तो ये सब चीज़ें कैसे याद रहेंगी। ठीक है, फ़ोन ने पूरी याददाश्त बिगाड़ के रख रखी है। तो अभी के लिए इतना ही, एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रही होंगी। मैं सोच रही हूँ अभी रिकॉर्ड कर लूँ, बिकॉज अभी आई वॉज वेरी फ्री, मतलब फ्री हूँ नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था अभी पढ़ने का, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैथ्स करी थी, एंड आई एम जस्ट हाँ एंडेड अप लाइक, मेरा बिल्कुल नहीं मन कर रहा था अभी और करने का। एंड कल भी तो मैं क्या रही थी, प्रोबेबिलिटी, बट भाई वो भी अच्छा चैप्टर है, ऐसी कोई वो नहीं है कि जो हमने पढ़े थे ना वो 10th में, वो कुछ नहीं होता भाई, फालतू है वो सब, कुछ नहीं है वो, मतलब सही में भाई। चलो जो भी है, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होपफुली। एंड आई डोंट नो मैं इसको अपलोड करूँगी, वैसे तो मैं कर दूँगी यार, उसमें ज़्यादा एडिटिंग तो मेरे को नहीं करनी है, हे भगवान मैं जल्दी की बोलती हूँ। ठीक है, तो या बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स, एंड जिसके भी प्रैक्टिकल अभी रहते हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते। 103 Al. Yeah, that guy have a white baseball cap on.